सो फर्स्ट थिंग हम लोग को जानना चाहिए कि भाई टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं। सेकेंड थिंग हम लोग को ये जानना है कि टिश्यू किस चीज़ को कहते हैं। तो किस चीज़ को, टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। क्या है, व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू इज अ क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, हैविंग सिमिलर, everyone will write in origin and function। मतलब अब क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बताएंगे, उसको भी आप समझेंगे, क्योंकि जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन अब उसका काम आएगा। सबसे पहले एक ये सेल है, क्या ये सेल अगर अमीबा है तो अमीबा के बॉडी में टिश्यू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? सिंगल सेल है। और मेरा डिफिनीशन क्या कह रहा है? सो अमीबा में आपको नहीं होता है। अब आपको नहीं लगता है अमीबा को बहुत डिफ़िकल्टी होता होगा, क्योंकि अमीबा अकेला सेल है, इसको क्या क्या करना पड़ रहा होगा? मतलब जितने भी काम उसको जिंदा रहने के लिए करना है करेगा। मतलब कि ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा अकेले हैं, दादाजी के अकेले संतान हैं, तो निश्चित है कि उनको सारा काम उन्हीं को करना है। खेती बाड़ी का भी अगर उनको है तो देखना है, अगर घर का भी काम देखना है, इवन रिलेशंस में कहीं आपको जाना है तो भी आपका कोई अल्टरनेटिव उनके साथ है नहीं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। उस समय उनको क्या लगता होगा कि मेरा कोई छोटा भाई बहन भी होता तो वो भी मेरे को रिप्रेजेंट कर देता है। तो नाउ हम लोग कह दे रहे हैं कि दिस इज़ द सिंगल सेल। अब चूंकि सिंगल सेल में एक ही सेल को सारा काम करना पड़ता है, और जब कोई एक सेल पूरे काम को करेगा तो वो सभी कामों का एक्सपर्ट हो सकता है? नहीं होगा ना। अगर एक आदमी प्रत्येक एक सेल इज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, हाँ उसको सभी प्रकार का काम तो जानेगा, लेकिन ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट ऑफ ऑल। ही कैन नॉट बी, हाँ अंकिता, श्रेया और अर्पणा, ठीक है। तो हम लोग क्या भी बता रहे थे कि एक्सपर्ट नहीं होगा और आपका लाइफ बड़ा इफ़िशिएंटली चले, बहुत स्मूथली चले, तो क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ नीडेड, कि सभी को। अब क्या होगा, ये सेल हम लोग पढ़े थे कि सेल डिवीज़न, और हम लोग एक वर्चू का स्टेटमेंट भी पढ़े थे, ओमनिस ए सेल्युला। इसका मतलब है कि न्यू सेल्स, ठीक है। अब मान लेते हैं एक सेल से जो 2 सेल्स डॉटर सेल बन रहा है, इस प्रोसेस का क्या नाम दिए होंगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस by which a cell divide and give rise to the daughter cell. What is cell division? Cell division is the division, process of division in which one cell divides and produce daughter cells, 2 daughter cell। usually माइटोसिस होता है, अभी माइटोसिस म्योसिस पे नहीं आएंगे, लेकिन जिस सेल का डिवीजन हुआ वो कौन सा सेल कहलाएगा? जिस सेल का डिवीजन होगा, द सेल दैट विल अंडरगो पेरेंट सेल और न्यूली फॉर्म सेल्स आर पेरेंट सेल और डॉटर सेल। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट दिस वाज द सिंगल सेल। लाइफ जब अर्थ पे आया होगा तो पहले तो प्रोकैरियोटिक के रूप में आया, फिर यूकैरियोटिक के रूप में आया, यूनिसेलुलर से फिर मल्टीसेलुलर बना होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। अब एक सेल से 2 सेल बन गया, डिवीजन क्या हुआ? माइटोसिस, ठीक है।
अब क्या हुआ, फिर यहाँ से 2 से क्या बन गया, फिर यहाँ से और इससे से आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, प्रत्येक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को आप टिश्यू नहीं कह सकते हैं। और अगर मान ली कि आपको लग रहा है ना कि दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ऐसी स्थिति में आप इसको टिश्यू तभी कहेंगे जब इनमें से ये 3 सेल्स परफॉर्म सम अनदर फंक्शन, दीज 3 अनदर और दीज 2 अनदर। तो अब क्या हो गया, ये 3 सेल का ग्रुप हो गया जो एक काम कर रहा है, मान ली कि रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। ये 3 सेल मान ली कि लोकोमोशन का कर रहा है, ये 2 सेल न्यूट्रिशन का कर रहा है, तो काम अलग अलग हो गया। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन अगर सब अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है लेकिन ग्रुप में रहता है ना, ग्रुप में रहता है बैक्टीरियम सिंगुलर और बैक्टीरिया प्लूरल। अगर बहुत सारा बैक्टीरिया इस तरीके से है तो यू कांट से इट इज अ मल्टीसेलुलर। सभी बैक्टीरिया अपने अपने में इंडिविजुअल काम कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई लेना देना नहीं है किसी को। तो मल्टीसेलुलर सबसे पहले कि अब यहाँ पे क्या देखें कि सिंगल यूनिसेलुलर होने के कारण से काफ़ी डिफिकल्टी है, बिकॉज वन सेल हैज़ टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। सो अपने कामों को सही ढंग से कर दे, टू डू हिज वर्क वेरी इफिशियंटली। अ सेल हुआ होगा, दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 वो बनाते गया। देन टिश्यू जब बन गया तो टिश्यू का आंसर क्या हो गया, दिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट, डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू के कारण से क्या हुआ, दिस प्रोवाइड द, टिश्यू जो बना तो क्या हुआ, जो इसके कारण से हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस प्रोवाइड, टिश्यू प्रोवाइड या डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट। तो इसमें नीचे हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट अगर लिखना चाहे तो इफिशियंसी भी बढ़ा देगा। क्योंकि अब एक ही काम तुमको डेली एक ही काम करना है तो तुम आंख मूंद करके भी वही काम कर लोगे, वर्कलोड कम हो गया। तो बहुत सारा, तो क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या क्या हो गया, रिड्यूस द वर्कलोड, सेकेंड इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड लेबर ऑफ डिवीजन। तो खैर इफिशियंसी उसी से आए, 2 तो कम से कम लिखोगे ना, क्या क्या लिखेंगे, रिडक्शन इन, क्या लिखेंगे, रिडक्शन इन वर्कलोड, सेकेंड इफिशियंसी इन वर्क, हो जाएगा। ये हम फिल आप करेंगे ना कि नहीं करेंगे, राइट डाउन, एटलीस्ट राइट डाउन, बिकॉज होमवर्क जब दिया जाएगा तो इस चीज़ को आपको लिखना भी पड़ेगा। बच्चे लोग कोई भी अच्छा नहीं किए थे परीक्षा में किसी का भी हम अच्छा नहीं देखे थे ना, नंबर बहुत कम आया था, ठीक है। तो ये अब टिश्यू से ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से पूरा इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन हम लोग को टिश्यूज के ही विषय में मेनली पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में हम लोग क्या क्या लिख लिए हैं, रिडक्शन इन व्हाट हम नहीं जान रहे हैं, इफिशियंसी इन व्हाट, वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लोग ये टिश्यू के विषय में समझे, टिश्यू क्या है। लेकिन क्या ये अगर मल्टी सेलुलर आप बॉडी देख रहे हैं, अगर वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क नहीं रहेगा तो क्या वहाँ टिश्यू के विषय में आप इमेजिन करेंगे, नहीं करेंगे ना। वी कांट इमेजिन इफ देयर आर ए ग्रुप ऑफ सेल। दैट्स वाई आप ध्यान दीजिएगा, एक हम बना रहे हैं फिलामेंटस फॉर्म, यस काम चलिए भाई, सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंकिता तो क्लास में बताती है, वो भी क्लास में बताती है, वो लगता है न्यू स्टूडेंट है ना, ये दोनों का तो देखते हैं क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है। यशस्वी तुमको नहीं मिला आविष्कार, तुमको नहीं, क्यों, तुम लोग एग्जाम नहीं दिए थे, तब तुम्हारा भी तो क्लास में तुम लोग का भी परफॉर्मेंस ठीक है, उसका ठीक है, इसका ठीक है, वो छोटा भाई उससे क्या, उसका भी परफॉर्मेंस ठीक रहता है, ठीक है। आगे से देखो
इतना कोशिश करो कि उन लोग नहीं कर पाए, और तुम लोग को कोशिश करना है कि अपने पोजीशन को होल्ड करें। तुम लोग जो लोग आज सर्टिफिकेट नहीं लिए उनके लिए ये है कि भाई वो सर्टिफिकेट नेक्स्ट टाइम हमको मिले, और उन लोगों के लिए ये है रिटेन द पोजीशन। अब आपको सबको मेहनत करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं, देखिएगा आपसे पूछेगा नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। कभी कोई पूछता है तो कैसे बताएंगे? अगर देखो नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, अगर एक सेल है, सपोज दैट दिस इज द सिंगल सेल एंड इट गिव राइज टू 8 सेल्स, ठीक है, इट गिव राइज टू 8 सेल्स, तो 8 सेल बनाने के क्रम में उसमें कितने बार डिवीजन हुआ है माइटोसिस? हाउ मेनी माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस? अगेन हिंदी में बोल रहे हैं, एक सेल था जो डिवाइड किया, और डिवाइड करके कितना सेल बना रहा है? 8 सेल बना रहा है, और ये 8 सेल बनाने के लिए कितना बार उसको डिवीजन करना पड़ा होगा? तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला, जितना टोटल, यहाँ पे माइटोटिक जनरेशन नहीं पूछ रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन पूछेगा, 2 आता है, तो माइटोटिक जनरेशन वाला बाद में बताएंगे। अगर पूछे कि एक सेल है वो डिवाइड करके 8 सेल, वो 10 भी लिख सकता है, 11 भी लिख सकता है, व्हाटएवर। अगर लिख रहा है कि 16 सेल बना रहा है या 8 सेल बना रहा है, तो उसमें कितना माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा? उसमें कितना माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा या होगा? तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो उसको मान लेंगे n और n-1। तो इसके अकॉर्डिंगली इफ दिस सेल गिव राइज टू 8 सेल, देन हाउ मेनी माइटोसिस इज रिक्वायर्ड? 7। अब इसको प्रूव कर ले। अंकिता यू हैव रिटन, बगल से लिख लोगी, ठीक है, जिनका भी छोटा है बगल से लिख लेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम प्रूव कर ले, कैसे तुमको याद हमेशा रहेगा फॉर एवर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा याद रहता है, ठीक है। अब देखो ये एक सेल था, पेरेंट सेल है, अब ये फर्स्ट बार डिवाइड किया तो कितना बनाया? 2 सेल। ये सेल रहेगा या गायब हो जाएगा? डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया, चूंकि इसमें एग्जिस्ट किया। फर्स्ट डिवीजन, एक डिवीजन यहाँ पे हुआ, 2 सेल बन गया। अब इसको माइनस किए, अब ये सेल अगर डिवाइड करेगा माइटोसिस तो इससे कितना बनेगा? अब टोटल सेल कितना हो गया? 1 2 3, चूंकि ये तो गायब हो गया। सेकेंड डिवीजन, ठीक है, इसको भी गायब कर दें। अगेन इसको किए तो अब थर्ड डिवीजन के बाद टोटल कितना हो गया? सॉरी 4 सेल हो गया, इसको भी मिटा दें, ठीक है। अगेन अब ये अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना? 1 2 3, फोर्थ डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? इससे 1 सेल और 1 सेल, तो 1 2 3 4 5 सेल बन रहा है, तो कितना डिवीजन हुआ? ये खत्म। अगर ये फिफ्थ डिवीजन किया तो 1 2 3 4 5 6, ये खत्म। ये भी किया तो ये खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल बनाने में कितने बार डिवीजन हुआ? और अगर ये डिवाइड किया 7th टाइम 2, तो क्या हो गया? तो 8 सेल बनाने में कितना हम लोग को? अब अगर कोई पूछे कि ए सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड गिव राइज टू टोटल 128 सेल्स, तुम बताओ दिव्यम कितना होगा? हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन विल बी देयर? कोई नहीं बोलेगा किसी को, इवन मुंह में भी नहीं ऐसा बोलो कि बगल वाला सुन ले। हाँ तुम खड़े रहो, तुम बोलो नहीं। एक सेल डिवाइड करके 128 बना रहा है, तो कितने बार माइटोसिस हुआ? 127। ठीक से नहीं पढ़ा? हाँ के सबब तुम बताओ कितना डिवीजन हुआ होगा? 127। मतलब कितने लोग 127 पे एग्री नहीं है? सब कोई एग्री है, तो हम भी मान लेते हैं कि यही सही होगा। 120 अब सही हो गया। अब इसमें कभी कोई दिक्कत? अब ये फिगर, हाँ बताइए। 127
नहीं, जैसे मियोसिस में होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, वहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस। फिर मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 ऐसे होता है, वो मियोसिस है। और यहाँ पे माइटोसिस पूछे, ठीक है। हाँ हाँ बैठो। दिव्यांग नहीं, ऑफिस का बात नहीं, तुम एकदम, तुम लोग जो पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं तुम भी आगे, तुम्हारा क्या नाम है, आशुतोष की तरह तुमको भी आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब बच्चा पीछे बैठेगा तो उन लोगों को भी फिर वही। बैठो, ये समझ गए, ये क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन अब हम लोग देखते हैं, जितने भी हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर है उसमें कोई जरूरी नहीं कि टिश्यू होगा। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ, नहीं अमीबा, अमीबा तो सिंगल सेल है, ठीक है। अगर स्पाइरोगाइरा या यूलोथ्रिक्स की बात कर ले, ये एल्गी का नाम है, नाम सुने होंगे, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स बोथ आर ग्रीन एल्गी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेल वाले से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब अपना अपना इंडिपेंडेंट है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है और उसमें सभी मिलके अपना अपना डिवीजन कर लेगा तब कहेंगे। तो ये तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया टिश्यू या टिश्यू का इम्पोर्टेंस। टिश्यू का इम्पोर्टेंस 3 आदमी नहीं सुना है, अंकिता नहीं सुनी है, अपर्णा और एक और जो प्राइज, हाँ अल्पना और एक और कोई श्रेया, 3 आदमी। तो तुम लोग तीनों में अगर सुनी हो कि नहीं सुनी हो इम्पोर्टेंस, नहीं ना। अब इम्पोर्टेंस को सबसे पहले तुम बता दो। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज हमको नहीं, उन लोग को भी सुना। वर्कलोड, ठीक है, इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब सेल बिकम एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये आपका टिश्यू जब बनेगा तो वर्कलोड कम हो जाएगा, और चूंकि एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल, आप देखते होंगे बहुत सारे टाइपराइटर या आप जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, उनको केवल टाइपिंग ही करना है। वो तुमसे बात करें, हाँ इस स्थिति में कैसे हो, तुम्हारे पापा क्या है, क्या उनकी तबीयत ठीक है, अगर रिलेटिव है तो लाइक दैट वो आस्क करते रहता है, पूछते रहता है, रिएक्ट करते रहता है। क्या उसका एरर होता है? बिकॉज ईच एंड एवरी डे ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, तो इफिशियंसी बढ़ गया। नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली प्लांट्स, एनिमल और फंगी आता है। प्रोटिस्टा और मोनेरा के मेंबर यूनिसेलुलर हैं, फंगस मल्टी सेलुलर हैं, एक्सेप्शन ईस्ट। 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा और मोनेरा यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा में ये आएगा आप लोग को, और चूंकि 9th पढ़ना है, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। फंगस जो है, फंगी है, वो मल्टीसेलुलर है एक्सेप्ट ईस्ट। तो मल्टीसेलुलर में जहाँ पे है तो वहाँ पे हम लोग ध्यान दें प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स के बॉडी और एनिमल के बॉडी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। सभी सेल्स यूकैरियोटिक नेचर के हैं। यूकैरियोटिक नेचर के हैं तो समझ सकते हैं ना, उसमें किस प्रकार का राइबोसोम होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का हैसियत कैसा होगा, रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा ना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स है और एनिमल्स है। हम लोग लाख बहुत डिफरेंसेस जान जाए, लेकिन सिंपली वो सभी ऑर्गेनिज्म को, विथ फ्यू एक्सेप्शन, वो सभी ऑर्गेनिज्म को तुम प्लांट मान लेना जिनमें लोकोमोशन नहीं होता है। जिस ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन नहीं होगा उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्लांट्स में, और जिस ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन होगा उसको एनिमल्स में रख लेंगे। तो मॉस्किटो किस श्रेणी में आएगा, हम लोग एनिमल्स में आएंगे। हम ये पूछ रहे हैं, लोकोमोशन हम लोग में भी है, फिश, ठीक है। तो इसका मतलब एनिमल के नाम में ह्यूमन भी आएगा, फिश भी आएगा, लिजार्ड भी आएगा, स्नेक्स भी आएगा, बर्ड्स भी आएगा, कॉकरोच। हाँ पूछिए। लोकोमोशन, जब हम लोग कहते हैं ना कि
देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट दो थिंग है जो एकदम लगता है सिनोनिमस, ठीक है, एकदम बिल्कुल यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? ये चीज़, अगर कोई ऑर्गन, सपोज दैट हम यहाँ पे करें, अगर किसी एक ऑर्गन का डायरेक्शन या शेप चेंज हो रहा है इन कंपेरिजन टू द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, मूवमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ वन और मोर ऑर्गन इन रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस और मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा क्या है, हाथ है, आई भी एक ऑर्गन है। अगर हम उधर देख रहे हैं तो हाथ इधर दिखाएं, मेरा आई बॉल का मूवमेंट इधर हुआ, लेकिन आई बॉल का मूवमेंट हुआ, हैंड इधर आ गया, लेकिन तुमको लगता है कि हम पूरा मेरा बॉडी शिफ्ट किया? नहीं किया ना। तो मूवमेंट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन and direction of one or two organ in respect to the central axis. Suppose that ऐसे, this is neck, ये movement है या locomotion? movement है, लेकिन locomotion कब कहेंगे? when whole body shifted from place one to another. Suppose that I am here at present, but after some time I am here, so this will be called, इन फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट तुम लोग पढ़ते होगे, वो तो बात, वो मेरा काम नहीं है। जो फिजिक्स के लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्ट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऑल एनिमल विल शो द प्रोसेस और फेनोमेनन ऑफ लोकोमोशन एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, एक फाइलम का नाम है। फिर से, मूवमेंट कितने लोगों को नहीं पता चला? आशुतोष पता चल गया, तुमको पता चल गया, आविष्कार आपको, यशस्वी, केशव, दिव्यम, तो दिव्यम ही बताएगा। लोकोमोशन और मूवमेंट में मतलब पूरा बॉडी का शिफ्ट होगा तब, और ऐसे हम ऐसे से कर रहे हैं तो ठीक है। अल्पना आप बोलिए, प्राइज लेके आइए तो बोलना पड़ेगा ना। मूवमेंट, हाउ विल यू डिफाइन मूवमेंट? चेंज इन डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ वन और मोर ऑर्गन इन रिस्पेक्ट टू द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब चलिए, ये जिनका क्वेश्चन जो हमसे पूछे पहले वो आप बताइए, आपका क्या नाम है? बैठो अल्पना, आप बोलिए मूवमेंट आप समझी कि नहीं? समझ गए? अगर आपको डिफाइन करना होगा तो डिफाइन कर देंगे, किसी को भी बताना होगा बता देंगे। कितने लोग मूवमेंट नहीं समझा और लोकोमोशन नहीं समझा? हाथ उठा दें। समझ गए? अगेन, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन होगा उसको किस कैटेगरी में लाएंगे? एनिमल। हम लोग भी एनिमल हैं, सोशल एनिमल हैं, ठीक है, राइट। हम लोग अगेन आ रहे हैं कि प्लांट का बॉडी और एनिमल का बॉडी मल्टी सेलुलर है। प्लांट का बॉडी और एनिमल का बॉडी मल्टी सेलुलर है, एंड देयर इज़ अ ग्रेट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब वहाँ पे टिश्यूज़ भी देखने को मिलता है, ऑर्गन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा, क्या प्लांट का टिश्यू और एनिमल का टिश्यू एक जैसा है या नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर द प्लांट टिश्यू इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल्स, है या नहीं? नहीं है। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ। सबसे पहले कि प्लांट का टिश्यू और एनिमल का टिश्यू बोथ आर नॉट सेम। लेकिन तब दूसरा क्वेश्चन तो तुम्ही लोग को पूछना चाहिए कि सर क्यों, वाई प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल सेल्स। अब प्रश्न ये होगा
कि प्लांट टिश्यूज आर, हम लोग पहले तो ये जान गए कि प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज आर नॉट सेम, इज इट नॉट सेम? सही बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तुमसे ये क्वेश्चन होगा, तो रीजन क्या क्या बता सकते हो? प्लांट्स आर, क्या प्लांट्स स्टैटिक है या नहीं है? स्टैटिक कहने का मतलब एक जगह पे रहता है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, ठीक है, और एनिमल्स आर नॉट डायनामिक, एक जैसे दूसरी जगह, ठीक है, पहली बात। दूसरी, तो इसमें क्या है कि प्लांट को एनर्जी की भी कम जरूरत है, प्लांट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और एनिमल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। थर्ड थिंग कि प्लांट के बॉडी का बहुत सारा टिश्यूज डेड है, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द प्लांट बॉडी आर डेड, लेकिन हम लोगों में क्या है, ठीक है। तीसरी बात, एक और बात कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है इन स्पेसिफिक रीजन, मतलब ग्रोथ इन एमॉन्ग द प्लांट्स टेक प्लेस इन स्पेसिफिक रीजन, या तो शूट एपेक्स पे, रूट एपेक्स पे, या पेरिफेरल रीजन में जो विड्थ में होता है। तो हम लोग क्या क्या जान गए, मतलब कि डू, सबसे पहले टिश्यू, तो डू प्लांट, ये तो हमको लगता है चैप्टर में भी देखें टॉपिक भी था, डू प्लांट टिश्यू सिमिलर टू एनिमल्स, तो क्या होगा, नो, आंसर नो। अब वाई जब पूछेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दोनों में, एक तरफ आप क्या बना लिए, प्लांट्स, दूसरे तरफ अगर प्लांट्स में लिखेंगे पूरा होल सेंटेंस लिखें, दे आर स्टैटिक या स्टेशनरी, दे आर डायनामिक, ठीक है। दूसरा, ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन, ग्रोथ इज कॉन्फाइंड टू सर्टेन रीजन, और इसमें क्या है, ग्रोथ इन ऑल रीजन्स, ऑल पार्ट्स, इतना लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा होल करेंगे ना, कंप्लीट करेंगे ना। एंड थर्ड, रिक्वायर्ड नीड लेस एनर्जी, नीड लेस एनर्जी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर, समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्या बोले थे टिश्यूज के विषय में, डेड और लिविंग, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द प्लांट्स आर वाइल, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द एनिमल्स आर लिविंग। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर तुमसे यही क्वेश्चन होता वाई डू जो हम लोग कह रहे हैं कि वाई डू प्लांट टिश्यू डिफर फ्रॉम एनिमल टिश्यू, तो 4 रीजन लिखेंगे। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन लिखो, पहले तो क्वेश्चन लिखो। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, if a cell divides and produces 256 cells, then find out the total number of mitosis, then find out the total number of mitosis। तो फॉर्मूला में क्या देना है, मतलब टोटल नंबर जो दे देंगे और -1 कर देंगे तो एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। write and learn definition of tissue along with its importance।
राइट एंड लर्न टिश्यू along with its importance। हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का लिखेंगे why plant tissues are different from animals टिश्यू। ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बेसिक 3 चीज़ जाने। हिस्टोलॉजी को तो आप याद रखेंगे ही, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों को 2 चीज़ पढ़ें तो ये चीज़ ठीक है। अब हम लोग फिर आगे पढ़ें। अब एक कि प्लांट टिश्यूज़ में इसमें कोई में डाउट पहले है तो बता दीजिए। नहीं, फिर से माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस तो एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिसके कारण 2 सेल का निर्माण होता है। दोनों सेल्स में वही कैरेक्टर्स, वही फीचर, वही जेनेटिक मेकअप होता है जो पेरेंट सेल में होता है। सबसे पहले कि व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ, कहीं पे भी लिख लीजिए, एकदम बिल्कुल याद करिए, लिखना कहीं पे भी रफ में भी लिख लीजिए। तो जब हम जान माइटोसिस तो लिखे ना, तुमसे तो कोई पूछ देगा ना कि माइटोसिस क्या होगा, तो माइटोसिस को कहीं पे भी आप एकदम याद रखिए, कोई बात नहीं, लिख देंगे। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a cell divides and produces two daughter cells having similar number of chromosomes to that of parent cell। सिंपल सा बात है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, आपको मालूम है हम लोग के बॉडी के प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 47 या 46 या 45 या 46 पेयर में है। तो पेयर में है तो कितना है? 23 पेयर्स, ठीक है, 23 पेयर्स है हम लोग के सेल में। अब मान लेते हैं कि हमारा ये वाला स्किन ऊपर इपिथेलियल सेल यहाँ पे ऐसे क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, तो बहुत सारा सेल डैमेज हो गया। कभी देखते हो चोट लग गया, कट हो जाता है, और कट हो जाता है तो उस समय तो कट दिखता है, छोटा सा कट रहता है, लेकिन डू यू थिंक कि आफ्टर 5 और 6 डे और आफ्टर 10 डेज वो कट आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से रफू हुआ। रफू एक वर्ड सुने हो? कपड़ा जब फट जाता है तो उसी में का धागा निकाल के करता है और वो